Recording. सफेद कपड़े से बांध दें और अपने घर या कार्य क्षेत्र में रखें। शीघ्र ही स्थायी सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, अतः आज आपके
ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी का आज के प्रवचन में स्वागत है। मैं पंडित ब्रिजेश रावल, हिंदू एंड जैन टेम्पल ऑफ लास वेगास से बोल रहा हूं। आप सभी को मेरी एक विनती है कि आप सभी लोग अपना अपना इंस्ट्रूमेंट म्यूट पे कर दीजिए। तो आज हमारा प्रवचन स्टार्ट करें उससे पहले हमारे मंदिर के सभी देवताओं को प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु भक्ति बढ़े और ज्ञान के माध्यम से हम आपकी भक्ति करें और हमारे परिवार का कल्याण हो। आपके आशीर्वाद सदैव हमें प्राप्त हो, ऐसी भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना। दो हाथ जोड़ के केवल भगवान का नाम स्मरण कीजिए मन में। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुनवन्ति देव्यैस्तवै वेदै शांगपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यां सामगा ध्यानावस्थित गदगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। अनुज्ञानार्थे प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। तो आज का हमारा जो विषय है वो विषय भगवान की मूर्तियां, भगवान के यंत्र, उसकी पूजा पाठ विधि विधान, वो तो हम सब लोग जानते हैं। उसका मीनिंग क्या है वो भी हमारे प्रवचन में हम लोगों ने चर्चा की। आज का हमारा विषय जो है वो ये है, आज हम चर्चा करेंगे कि हिंदू शास्त्रों के हिसाब से स्वस्तिक का क्या महत्व है। तो हमारे जीवन में हर एक प्रकार के मांगलिक कर्म हम जब करते हैं तो उस मांगलिक कर्म के अंदर सबसे ज्यादा और सबसे प्रभावित जो सिंबल है तो वो है स्वस्तिक। सबसे पहले ये समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वस्तिक। तो स्वस्तिक का अर्थ संस्कृत में ये होता है शुभकारी, और दूसरा अर्थ है स्वस्तिक का अर्थ है कल्याण। तो इसीलिए हर एक मांगलिक कार्यों में, हर एक शुभ कार्य में हम लोग स्वस्तिक चिन्ह का उपयोग करते हैं। तो स्वस्तिक चिन्ह वो कल्याणकारी है और दूसरा वो शुभत्व है। उसका तीसरा अर्थ यह है स्वस्तिक का कि स्वस्तिक को भगवान गणपति का चिन्ह माना गया है। इसीलिए जब छोटा बच्चा जब स्कूल में जाता है तो जो नोटबुक होती है वो नोटबुक के ऊपर टॉप में हम लिखते हैं श्री गणेशाय नमः, और वो फर्स्ट पेज के ऊपर कुमकुम से हम लोग स्वस्तिक चिन्ह बनाते हैं। तो वो गणपति का ही स्वरूप माना गया है। मांगलिक कार्य के अंदर भी स्वस्तिक चिन्ह आवश्यक है। वैसे लड़का या लड़की
जब स्कूल में एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जाते हैं तब स्वस्तिक चिन्ह का हम उपयोग करते हैं। घर के बाहर जो हमारा मेन एंट्रेंस होता है वो मेन एंट्रेंस के बिल्कुल बीच में स्वस्तिक चिन्ह का निर्माण करते हैं। बिजनेस प्लेस हो वहां एंट्रेंस के ऊपर भी स्वस्तिक चिन्ह का निर्माण करते हैं। भगवान की आरती करने के लिए आरती की थाली में भी स्वस्तिक चिन्ह का निर्माण करते हैं। कोई भी पूजा के रिलेटेड या कोई भी धर्म शास्त्र के रिलेटेड की कोई चीज हो तो उसके ऊपर भी स्वस्तिक चिन्ह हमें दिखने को मिलता है। तो स्वस्तिक का अर्थ ही यही है, मंगलकारी कल्याणकारी जो चिन्ह है उसको स्वस्तिक कहते हैं। पहले के जमाने में जब मूर्ति पूजा नहीं थी तो लोग दिया जला के भगवान की आराधना और पूजा करते थे। तो दिया जला के वो लोग देवी देवताओं की पूजा उपासना आराधना करते थे। सॉरी, एक फोन आ गया था। तो मैं ये कह रहा था कि कोई भी मांगलिक चिन्ह में सबसे ज्यादा हम लोग स्वस्तिक का उपयोग करते हैं। तो पहले के जमाने में जब मूर्ति पूजा नहीं थी तो दिया जला के देवी देवताओं की उपासना करते थे। उसके बाद यंत्र युग आया तो यंत्र का निर्माण कोई नहीं कर सकता, तो इसीलिए कोई भी देवी देवताओं की पूजा करनी है तो उसके लिए स्वस्तिक आसन नाम का एक शब्द उपयोग किया गया है धर्मशास्त्रों में। यानी आपको किसी भी देवी देवताओं की पूजा करनी है तो कुमकुम से जमीन के ऊपर स्वस्तिक बनाओ और स्वस्तिक बनाने के बाद सुपारी जो होती है वो स्वस्तिक के सेंटर में रखो और वहां देवी देवताओं का आवाहन करके उसी में ही हम भगवान की पूजा करते थे। तो स्वस्तिक का अर्थ ये भी है कल्याणकारी, दूसरा अर्थ ये भी है हमारे जीवन की या हमारे बिजनेस की, हमारे घर की जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर करने के लिए स्वस्तिक चिन्ह हम सबसे पहले उपयोग में लेते हैं। घर में किसी की भी बुरी नजर न लगे, बिजनेस के अंदर भी किसी की बुरी नजर न लगे, इसीलिए घर के द्वार के आसपास या घर के द्वार के टॉप में ऊपर के हिस्से में स्वस्तिक चिन्ह लगाते थे। मगर आप लोगों को जैसे पता होगा अमेरिका या अन्य आउट ऑफ इंडिया के कंट्री के अंदर हम लोग स्वस्तिक चिन्ह का उपयोग नहीं करते क्योंकि दूसरे लोग उसका कोई गलत मतलब निकालते हैं। नई गाड़ी लेते हैं तो इंडिया के अंदर वाहन पूजा जब हम करते हैं नई गाड़ी की तो उसमें भी स्वस्तिक यानी स्वस्तिक का चिन्ह नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करता है। तो नई गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी के फ्रंट में कुमकुम का स्वस्तिक बनाते हैं। उसका अर्थ यह है कि गाड़ी के ऊपर या परिवार के कोई भी सदस्य के ऊपर, गाड़ी में बैठने वाले हर एक सदस्य के ऊपर किसी की भी बुरी नजर हो तो वो दूर हो, ऐसी मंगल भावना से हम गाड़ी की पूजा करते हैं स्वस्तिक बना के। अमेरिका में वो स्वस्तिक हम लोग नहीं बना सकते। उसके पीछे की वजह आप लोग जानते हो कि ज्यादातर लोगों को स्वस्तिक के रिलेटेड इतनी अज्ञानता है तो स्वस्तिक का कोई अलग अनुसंधान, अलग हिस्ट्री के साथ उसको कनेक्ट करके वो लोग देखते हैं। इसलिए स्वस्तिक का चिन्ह ज्यादातर हिंदू लोग अमेरिका या अन्य कंट्रियों में नहीं करते, मगर स्वस्तिक चिन्ह अति मंगलकारी है।
देवी देवताओं की पूजा करो तो सबसे पहले जो मंत्र आते हैं वो भी स्वस्तिक मंत्र आते हैं। जैसे पंडित लोग तिलक करते हैं तो तिलक करने के लिए जो मंत्र उपयोग में लिया जाता है उस मंत्र को भी कहते हैं स्वस्तिक मंत्र। तो जो स्वस्तिक मंत्र है वो मंत्र सुनने मात्र से कल्याण होता है। स्वस्तिक का चिन्ह देखो, वो देखने मात्र से हमारा मंगल होता है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने स्वस्तिक की अलग प्रकार की महिमा बताई है। आपको कोई भी देवी देवताओं की पूजा करनी है, आपके पास मूर्ति या यंत्र अन्य कोई भी चीज नहीं है, तो केवल स्वस्तिक बना के आप भगवान की पूजा कर सकते हो। स्वस्तिक लगाने से, स्वस्तिक के चिन्ह के दर्शन करने से सदैव हमारा कल्याण होता है। जो लोग ज्यादातर नेगेटिव एनर्जी से जुड़े हुए होते हैं, जिनकी जन्मपत्री के अंदर चंद्रमा सेंसिटिव है, जिनका मन स्टेबल नहीं रहता, जिसके मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, क्या ये मैं करूं या न करूं, किसी को भी डिसीजन पावर लेने में मुश्किल होती है, ऐसे लोगों को ऑलवेज नित्य स्वस्तिक बना के भगवान को अर्पण करना चाहिए। ऐसी कई सारी रेमेडीज है, उसमें से एक दो रेमेडीज मैं आपको बताता हूं। जो स्वस्तिक का चिन्ह भगवान को अर्पण करने से हमारे जीवन में नेगेटिव एनर्जी दूर भी होती है और वो स्वस्तिक हमारे और हमारे परिवार का रक्षण और कल्याण करता है। जैसे कि जो आदमी ज्यादा सोचता है, उसके कोई काम नहीं बन रहे और ज्यादातर वो चिंता में, टेंशन में रहता है, क्या करूं क्या न करूं, उसका कोई समाधान जीवन में न मिलता हो, ऐसे समय पे पान लीव्स, नागरवेल का पान लेके या अस्वस्थ यानी पीपल का जो पेड़ होता है उसका पान लेके, अष्टगंध मिले तो श्रेष्ठ, अष्टगंध न हो तो कुमकुम से स्वस्तिक बनाए और वो स्वस्तिक भगवान को आपके मंदिर के अंदर जो भी देवी देवता की आप नित्य पूजा करते हो वहां ऐसे 7 स्वस्तिक बना के अर्पण करो। पॉसिबल हो तो घर के एंट्रेंस के ऊपर 7 ऐसे पान लीव्स के ऊपर स्वस्तिक बना के उसका तोरण बनाओ और घर के एंट्रेंस के ऊपर रखो, जिससे नेगेटिव एनर्जी घर में आना बंद होगी, आपके विचार पवित्र होंगे, आपके मन में जो भी शंकाएं है, जो चिंता है, उसका ये स्वस्तिक समाधान करने में आपको मददरूप होगा। तो जो आदमी जीवन में बहुत ही टेंशन में रहता है, ऑलवेज उसको स्वस्तिक की पूजा करनी चाहिए, स्वस्तिक का चिन्ह घर के एंट्रेंस पे लगाना चाहिए। जो आदमी का जीवन नॉर्मल रूटीन लाइफ में चल रहा हो, शास्त्र ने तो यह आज्ञा दी है कि एवरीडे आपके घर के एंट्रेंस को पानी से साफ करके उसको ड्राई करो और उसके सेंटर में स्वस्तिक चिन्ह बना के रखो, जिससे आप और आपके परिवार को नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन मिलेगा। ये परंपरा काफी सालों तक हमारे इंडिया में, भारतवर्ष में चलती थी। कलिकाल ऐसा आया कि लोग धीरे धीरे ये चीज को भूल गए। तो कई सालों पहले ऐसा था कि जब हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नया मंथ, न्यू मंथ स्टार्ट होता हो, तब एंट्रेंस की पूजा करके सेंटर में स्वस्तिक करते थे। वो भी ना हो तो साल में 5 दिन अवश्य याद करके आपके घर के एंट्रेंस की पूजा करो। वो 5 दिन कौन से? तो धनतेरस, काली चौदस, दीपावली,
दीपावली का नेक्स्ट दिन यानी गोवर्धन पूजा, और उसका नेक्स्ट डे यानी भाई दूज। तो ये 5 दिन घर की महिला एंट्रेंस को पानी से साफ करे, थोड़ा सा पंचामृत उसके ऊपर डाले, फिर शुद्ध जल से उसको क्लीन कर दे, उसको ड्राई करके सेंटर में यानी घर के एंट्रेंस के सेंटर में स्वस्तिक बनाए और राइट एंड लेफ्ट साइड त्रिशूल बनाए। तो ये सारे चिन्ह जो है ये आदि परंपरा के हैं, यानी ये कोई 100-200 साल पहले नहीं, ये भगवान कृष्ण और भगवान राम के जन्म के पहले ये सारी परंपराएं थी, जिससे हम हमारे परिवार को प्रोटेक्ट करके रख सके। आज कलयुग में ऐसा प्रभाव है कि लोगों की बुरी नजर से हमें हमारे परिवार को प्रोटेक्ट रखना होता है। तो इसीलिए स्वस्तिक चिन्ह का निर्माण करना वो सबसे श्रेष्ठ है। वो हमारे जीवन में काफी हद तक नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी से हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। तो एवरीडे आप मेन एंट्रेंस की पूजा न कर सको तो साल में 5 दिन अवश्य पूजा करो, जो मैंने आपको बताया। धनतेरस, काली चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, ये 5 दिन अवश्य द्वार की पूजा करके सेंटर में कुमकुम का स्वस्तिक बनाओ और राइट एंड लेफ्ट साइड त्रिशूल, माता जी का त्रिशूल बनाओ, जिससे हमारे घर के अंदर कोई भी चीज आए, कोई भी व्यक्ति आए तो उसके विचार पवित्र हो। इसीलिए तो कहा जाता है घर एक मंदिर। घर मंदिर कब बन सकता है कि घर के अंदर आने वाले या घर के अंदर रहने वाले हर एक सदस्य के विचार पवित्र हो, भगवत कार्य में उसका मन लगा रहे। ऐसी भावना के लोग स्वस्तिक की पूजा करते हैं, स्वस्तिक का चिन्ह का आदर सम्मान करते हैं, घर के द्वार पे स्वस्तिक चिन्ह लगाते हैं, उसका सदैव कल्याण होता है। एक श्लोक में लिखा है, स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महिं महिषा। उसका अर्थ स्वस्ति प्रजाभ्य, पूरे विश्व की जो जनता है, स्वस्ति प्रजाभ्य, उसका कल्याण करने के लिए स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महिं महिषा। आप जीवन में न्याय मार्ग के ऊपर चलते हो, सत्य के मार्ग के ऊपर चलते हो, ऐसे लोगों का सदैव कल्याण करने के लिए जीवन में स्वस्तिक का होना अति आवश्यक है। हिंदू धर्म के अंदर कई सारे संप्रदाय हैं, वैष्णव संप्रदाय, शिव संप्रदाय, माता जी का संप्रदाय यानी कि शाक्त संप्रदाय। तो हर एक संप्रदाय के अंदर सबसे पहले आता है स्वस्ति मंत्राः, यानी ब्राह्मण लोग पृष्ठ आपके घर पे आके या मंदिर में कहीं पे भी धर्म कार्य की पूजा करते हैं तो सबसे पहले स्वस्ति मंत्राः का पठन करते हैं। तो स्वस्ति मंत्रा के जो पाठ है, जो मंत्र है, वो सुनने मात्र से भी हमारा कल्याण होता है। तो जीवन में कौन कौन सी जगह पे स्वस्तिक रखना चाहिए जो स्वस्तिक हमारा कल्याण करे। तो एक कोई भी बालक, कोई भी छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ता हो तो उसकी नोटबुक के फर्स्ट पेज के ऊपर एवरी टाइम कुमकुम का स्वस्तिक बना के रखो। उसके नोट के फ्रंट पेज के टॉप पे श्री गणेशाय नमः ऐसा लिख के रखो। घर के एंट्रेंस पे, घर के अंदर की साइड स्वस्तिक का चिन्ह रखो। भगवान की पूजा करने के लिए, जो आरती करने के लिए आप जो थाली यूज करते हो, वो थाली के अंदर भी स्वस्तिक का निर्माण करके भगवान की आरती करो।
तो स्वस्तिक करने से हमारा कल्याण होता है। जब नई गाड़ी लेते हो तब हम पूजा करते हैं, मगर वाहन पूजा साल में एक बार अवश्य करनी चाहिए। वो दिन है दशहरा का दिन। आपके पास जितनी भी गाड़ियां हैं, वो गाड़ी की आप अपने घर पे एक बार पूजा साल में अवश्य करो। तो वो दिन है दशहरा का दिन। गाड़ी का जो फ्रंट है वहां पानी से फ्रंट को थोड़ा साफ करके चंदन और कुमकुम से या केवल कुमकुम से स्वस्तिक बनाओ और उसकी पूजा करो, पुष्प अर्पण करो और एक कोकोनट गाड़ी के सामने ब्रेक करो। तो जिससे हमारे जीवन में जो भी दुर्घटनाएं होती है उसमें भगवान हमें प्रोटेक्ट करके रखे। जो भी चीज अकस्मात या जो भी चीज होने वाला है तो वो होगा ही, मगर उसमें आपके और आपके परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे माध्यम अवश्य हमें उपयोगी होंगे। भगवान के कलश की स्थापना करते हो, जैसे पितरों का कलश हो, माता जी का कलश हो, उसकी घर के अंदर 1 दिन, 3 दिन या 5 दिन स्थापना करनी हो, तो सबसे पहले कलश को रखने से पहले स्वस्तिक करो। स्वस्तिक न कर सको जमीन के ऊपर, तो वहां राइस रख के उसके ऊपर कलश रखते हैं और उस कलश के ऊपर सबसे पहले स्वस्ति मंत्र पढ़ते हैं। वो मंत्र और वो चिन्ह हमारा कल्याण करता है। तो स्वस्तिक हमारे जीवन में एक ऐसा चिन्ह है जो अति आवश्यक है। योग प्रक्रिया में भी हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा चेस्ट का जो भाग है, यहां भी स्वस्तिक चिन्ह माना गया है। तो ये चेस्ट का जो भाग है, यानी जहां से हमारे श्वासोश्वास की क्रिया चलती है, तो वहां भी एक स्वस्तिक आसन है। तो वो योग प्रक्रिया में भी स्वस्तिक चिन्ह को अति शुभ माना गया है। तो जो आदमी स्वस्तिक के संपर्क में रहता है, स्वस्तिक के चिन्ह को एवरीडे ड्रॉ करता है या स्वस्तिक चिन्ह को प्रणाम करता है, उसका सदैव कल्याण होता है। तो यह है स्वस्तिक की महिमा। नियम के अनुसार स्वस्तिक शब्द उसकी राशि हुई कुंभ राशि, और कुंभ राशि का स्वामी है भगवान शनैश्चर। तो हमारे पुराणों में ऐसी कथा भी है, दंत कथा जिसको कहते हैं, कि जिसको भी जीवन में शनि का प्रभाव हो, वो नित्य स्वस्तिक की भी पूजा आराधना या नमस्कार करे, तो शनि के दुष्प्रभाव में से भी उसको मुक्ति मिलती है। इसीलिए स्वस्तिक आप इंग्लिश में लिखो तो स्टार्ट फ्रॉम एस, एस से स्वस्तिक शब्द शुरू होता है। तो फर्स्ट कैरेक्टर उसका एस है, यानी कुंभ राशि। तो कुंभ राशि का स्वामी ग्रह है वो है शनि। तो शनि की भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, ऐसी जो दशाएं है, ऐसे लोगों को स्वस्तिक के संपर्क में रहना चाहिए या एवरीडे स्वस्तिक बना के भगवान आपके इष्ट देव, जो मंदिर के जो देवता है, उनको अर्पण करना चाहिए। तो शनि के दुष्प्रभाव में से उसको मुक्ति मिलती है या राहत मिलती है। दूसरा आज का हमारा विषय है ओमकार मंत्र। उसका साइंटिफिक रीजन क्या है? ओमकार मंत्र हमें कैसे प्रोनाउंस करना चाहिए? ओमकार मंत्र के पीछे की वजह क्या है? तो वो सबसे पहले जानते हैं। तो ओमकार मंत्र जो है उसमें 3 कैरेक्टर समाये हुए हैं। अकार,
उकार और मकार। इंग्लिश में समझे तो ओम कैसे बोला जाता है, तो AUM। ज्यादातर लोग जो ओम बोलते हैं तो OM बोलते हैं, मगर ओमकार का प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है AUM। तो जब भी कोई भगवान का मंत्र का जाप करो, तो जब बड़ी बड़ी महापूजाएं होती है, बड़े यज्ञ होते हैं, तो यज्ञ स्टार्ट करने से पहले त्रिवारम प्रणवम उच्चार्य सर्वदेवान प्रणमे, ऐसा संस्कृत का एक स्लोगन है। ओमकार मंत्र 3 बार बोल के सभी देवताओं को प्रणाम करना होता है। तो ओमकार की इतनी विशेषता है कि कोई भी यज्ञ यागादिक बड़ा कर्म हो, तो यज्ञ यागादिक बड़े कर्म में ओमकार मंत्र 3 बार बोला जाता है। अब ओमकार मंत्र का प्रोनाउंसिएशन कैसे करें? सही अर्थ में ओमकार मंत्र कैसे बोला जाए, तो ओमकार मंत्र 3 जगह से, यानी उसके जो 3 कैरेक्टर है वो 3 जगह से उसके प्रोनाउंसिएशन निकलने चाहिए। हमारे शरीर के अंदर जो नाभि चक्र है, यानी स्टमक का भाग, नाभि, वहां से अ शब्द का उच्चारण होता है। हमारे कंठ में से यू शब्द का उच्चार होता है, और हमारे नासिका यानी नाक में से मकार शब्द यानी M, उसका उच्चारण होता है। तो अ उ म, इंग्लिश में समझे तो AUM। तो ऐसे ओमकार मंत्र का उच्चार होता है। आप लोगों के सामने मैं 3 बार ओमकार मंत्र पढ़ूंगा। नाभि चक्र में से A, कंठ में से U, और नासिकाग्रे यानी नाक में से मकार। तो आप सब लोग ध्यान से ये सुनना और देखना। ओ योग साधना, ध्यान साधना या पूजा साधना, तीनों के अंदर तीनों कार्य करने से पहले ओमकार मंत्र के द्वारा मन की शांति को प्राप्त करना होता है। इसीलिए तो पूजा पाठ के अंदर जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो 3 बार जल पीते हैं, चौथी बार हाथ धो डालते हैं, और उसके बाद प्राणायाम करते हैं। तो प्राणायाम में सबसे पहला कैरेक्टर वो आता है ओमकार मंत्र का। तो ओमकार मंत्र का जाप करने से, ओमकार मंत्र का उच्चारण करने से मन की शांति प्राप्त होती है, हमारा ध्यान केंद्रित होता है, हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए मन का स्टेबल होना बहुत ही जरूरी है। तो मन को स्टेबल करने के लिए, ध्यान को एकाग्रता प्राप्त करने के लिए ओमकार मंत्र की उपासना अति आवश्यक है। कोई भी पूजा करो, कोई भी मंत्र के जाप करो, हवन करो, अभिषेक करो, मगर सबसे पहले वो स्टार्ट करने से पहले ओमकार मंत्र का मन में जाप करके मन को शांत करने की प्रोसेस करो। मन को शांत करने का सबसे श्रेष्ठ माध्यम है वो है ओमकार मंत्र। उसका साइंटिफिक रीजन ये है, भगवान ने जो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बनाया है, वो स्ट्रक्चर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारा ब्रेन।
दिमाग जिसका ग्रास्पिंग पावर बहुत ही स्ट्रांग हो, समझ लो उसके ऊपर ओमकार की पूर्ण कृपा है। इसीलिए छोटे बच्चे को ज्यादा उसकी मेमोरी शार्प हो, इसलिए ओमकार मंत्र की नित्य उपासना करानी चाहिए, उसको नित्य ओमकार मंत्र बुलाना चाहिए। तो साइंटिफिक रीजन क्या है? तो भगवान ने हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बनाया है, तो यहां छोटा ब्रेन और बड़ा ब्रेन जो कहते हैं वो है, तो संस्कृत में उसको कहते हैं सहस्र दल पंकज। हमारे मस्तिष्क के ऊपर 1000 पंखड़ी का एक लोटस है जो व्हाइट कलर का है। वो जितना माइक्रो सेकंड भी हिले तो वो आदमी का दिमाग अतिशय पावरफुल होता है, उसकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। तो इसीलिए आप लोगों ने टीवी चैनलों में, फोटोज में जो देखा होगा कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो कोई एक पर्वत के ऊपर या कोई एक पेड़ के नीचे बैठ के आंखें बंद करके और केवल ओमकार की उपासना करते थे। तो जितना ओमकार मंत्र का उच्चारण आपके जीवन में हो, उतना आपका मन शांत रहेगा। दूसरा, उस आदमी का मेमोरी पावर, ग्रास्पिंग पावर बहुत ही शार्प रहेगा। तो सबसे पहला साइंटिफिक रीजन यही है कि हमारा जो ब्रेन है, ओमकार मंत्र के प्रोनाउंसिएशन मात्र से वो वाइब्रेट करना स्टार्ट होता है। थोड़ा सा भी वो वाइब्रेट हो तो समझ लो हमारा दिमाग बहुत तेज चलेगा। छोटे बच्चे को बचपन से ऐसी हैबिट डालो कि दिन में एक बार अवश्य शुद्ध जगह पे बैठ के ईस्ट फेसिंग उसका, यानी ईस्ट फेसिंग में वो बैठे, उसका फेस ईस्ट में हो, ऐसे बैठ के सामने ईस्ट है और यहां बैठ के ओमकार मंत्र का प्रोनाउंसिएशन करे। जितना भी समय है, 5 मिनट 10 मिनट ओमकार मंत्र बोले, जिससे उसके एजुकेशन के अंदर, स्टडीज के अंदर उसको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। क्योंकि ओमकार मंत्र ही सिर्फ एक ऐसा मंत्र है जो हमारे दिमाग के अंदर जो छोटी छोटी वेन्स होती है उसको जाके वो टकराता है और वो वेन एक्टिव होना स्टार्ट होती है। जिसको भी ब्रेन के रिलेटेड का कोई रोग हो, वो ओमकार के संपर्क में आए, ओमकार की बार बार उपासना करे, डेफिनेटली उसको काफी हद तक राहत मिलेगी। मैंने एक इंटरव्यू में देखा था कि अभी रिसेंटली जो भी रोग के व्यक्ति थे, तो हॉस्पिटल के अंदर उनके ऊपर प्रयोग किया गया कि एक हॉस्पिटल के अंदर, यानी सबसे पहले तो 2 हॉस्पिटल तय कर दी, उसमें एक ही समान के डिसीज वाले जो दर्दी थे, पेशेंट, उनको 2 अलग अलग हॉस्पिटल में रखा गया और एक जगह पे पंडितों को बिठा के ओमकार मंत्र, वो मंत्र का प्रोनाउंसिएशन किया गया और वो लोग वो मंत्र केवल सुनते थे, तो सुनने मात्र से उनके डिसीज में काफी हद तक उनको राहत मिलने लगी। जिसको भी ब्रेन के रिलेटेड की समस्या है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो ये प्रयोग दिल्ली में, नोएडा के अंदर हॉस्पिटल के अंदर ये प्रयोग सार्थक हुआ। तो आप जितना ओमकार के संपर्क में आओगे, उतना आपका मन शांत रहेगा और दूसरा आपका ग्रास्पिंग पावर बढ़ता रहेगा। दूसरा, अब शास्त्रीय विधान यह है कि ओमकार मंत्र है क्या? तो ओमकार यानी परब्रह्म, परमात्मा का स्वरूप माना गया है। वेदों में तो यहां तक कहा गया है कि ओमकार जो है वो सभी मंत्रों का मस्तक है। इसीलिए कोई भी मंत्र पढ़ो तो उसके आगे ओम बोला जाता है।
ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो जो मंत्र श्लोक जो भी है उसका मस्तिष्क यानी उसका हेड वो है ओमकार। तो आप ओमकार बोल के कोई भी मंत्र का पाठ करते हो तो वो मंत्र अवश्य आपको पुण्य उत्पन्न करने में मदद करेगा। तो कोई भी मंत्र का उच्चारण करो उसके आगे ओमकार मंत्र अवश्य बोलो। जाप करते समय तो अवश्य ये नियम का चुस्त पालन करो। जैन संप्रदाय के अंदर भी ओमकार मंत्र का इतना ही महत्व दिया गया है। हिंदू धर्म के अंदर भी हर एक मंत्र का उच्चारण करने से पहले ओमकार मंत्र बोलो ऐसा स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो ओमकार मंत्र का उच्चारण करने से वो मंत्र की दिव्यता, वो मंत्र का पुण्य हमें प्राप्त होता है। तो कोई भी मंत्र पढ़ो उसके आगे अवश्य ओमकार मंत्र। तो ओमकार वो मंत्र का मस्तिष्क है यानी हेड है। दूसरा, ओमकार को कहते हैं प्रणव। प्रणव यानी हर एक देवताओं का मस्तक, हर एक मंत्रों का मस्तक। तो प्रणव बहुत सारे हैं। तो कोई भी मंत्र या श्लोक बोलो तो उसके आगे अवश्य प्रणव बोलना जरूरी है। तो वैदिक मंत्र हो तो उसके आगे ओम शब्द बोला जाता है। पौराणिक मंत्र हो तो उसके आगे रीम बोला जाता है। जैसे रीम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो ये श्लोक है। तो पौराणिक श्लोकों के आगे रीम शब्द बोलो तो उसका पावर और बढ़ जाता है। और वैदिक मंत्र वही माता जी का वैदिक मंत्र बोलो, ओम अंबे अंबिके बालिके नमः नयति कश्चन ससत्य स्वकाः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीं। तो चार वेद का कोई भी मंत्र पढ़ो, देवी देवता ग्रह पितृ, उसके आगे ओमकार मंत्र। तो ओमकार मंत्र, रीमकार मंत्र, वो पढ़ने से वो मंत्र की शक्ति, वो मंत्र की पावर की एनर्जी वो बढ़ जाती है। मगर खास करके ये नियम का पालन कब करो, जब कोई भी मंत्र का आप जाप करो तब विशेष ध्यान रख के मंत्र के आगे प्रणव का उच्चारण करो, ओम या रीम। तो जो भी ओमकार की महत्वता समझता है उसको फल की प्राप्ति होती है। आप कोई भी मंत्र नहीं जानते, और मेरा बार बार ये कहना है, कोई भी मंत्र कोई गुरु के बिना वो मंत्र मत पढ़ो। मंत्र का जैसा प्रोनाउंसिएशन होगा वैसा ही आपको वो कर्म का फल प्राप्त होगा। तो इसलिए गुरुमुख मंत्र करो, उसके बाद अपने रूटीन पूजा में उसको उपयोग में लो। प्रोनाउंसिएशन सही होगा तो वो मंत्र अपना फल आपको देगा। तो ओमकार, रीमकार वो सारे प्रणव है। आपको कोई मंत्र नहीं आता तो केवल ओमकार मंत्र की उपासना करो। एक श्लोक में ऐसा कहा गया है, ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। ओमकार बिंदु संयुक्तम, हर एक देवी देवताओं की पूजा में बिंदु आता है। यंत्र के अंदर सेंटर में बिंदु यानी एक पॉइंट होता है, वही है ओमकार। यानी हर एक मंत्र का, हर एक विद्या का सेंटर पॉइंट, बेस वो है ओमकार। इसलिए मंत्र के आगे ओमकार मंत्र का उच्चार करना होता है। तो ये श्लोक का अर्थ यह है, ओमकार बिंदु संयुक्तम, यानी कोई भी मंत्र ओमकार यानी प्रणव के साथ पढ़ते हैं। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। जैसे मैंने आपको पहले कहा,
जो योगी है, जो ऋषि मुनि है, जो संत है, जो समाधि अवस्था में बैठते हैं, वो समाधि अवस्था में कौन से मंत्र का जाप करते हैं? ओंकार। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव। आप किसी कामना के द्वारा, कोई इच्छा के द्वारा आप कोई मंत्र का कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो अवश्य ओंकार की उपासना करो। और केवल मोक्ष गति प्राप्त करनी है तो भी केवल ओंकार मंत्र का जाप करो। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। उस ओंकार को यानी परब्रह्म परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। तो ओंकार मंत्र से बच्चे लोग ओंकार मंत्र का जाप करें तो उसका मेमोरी पावर शार्प होगा, ग्रास्पिंग पावर उसका और बढ़ेगा। जैसे आप लोगों को पता होगा कि आलमंड खाने से लोग ऐसा कहते हैं कि मेमोरी शार्प बनती है। कोई आदमी छोटी बात में कोई चीज भूल गया तो हम लोग क्या बोलते हैं, भाई इसको थोड़ी बादाम खिलाओ। तो वैसे हमारे ऋषि मुनियों ने कोई भी चीज खाओ नहीं तो भी आपकी मेमोरी कैसे शार्प बढ़े, ऐसे कई सारे उपाय बताए हैं। उसमें से एक है ये ओंकार मंत्र, वो सर्वश्रेष्ठ उपाय है। ओंकार मंत्र की उपासना करने से हमारी मेमोरी शार्प होती है, हमारी इच्छाएं तृप्त होती है और हमें मोक्ष गति का साधन केवल और केवल ओंकार मंत्र से प्राप्त होता है। तो आप सब लोग दो हाथ जोड़िए, ओंकार मंत्र फिर से मेरे साथ आप लोग अपने अपने घरों में से बोलिए। नाभि चक्र में से यानी स्टमक का जो भाग है, सेंटर नाभि, वहां से अकार, यहां से उकार और यहां से मकार, AUM। तो सब लोग दो हाथ जोड़िए और ओंकार मंत्र मेरे साथ आप लोग सब लोग बोलिए। एक चीज और याद रखो, ए और यू बोलने के बाद मुंह को बंद कर लो और नाक में से हवा बाहर निकालो, तब मकार का प्रोनाउंसिएशन आपको पता चलेगा कि ये नाक में से मकार आ रहा है, एम। फिर से ओ ओम शांति शांति शांति। तो ऐसे ओमकार मंत्र का उच्चारण। दूसरा, आपके आंखों की गति को तेज करना है तो उसमें भी योग प्रक्रिया में बताया है। ये जो दो फिंगर है वो दो फिंगर को आंखों के ऊपर लगाओ और दोनों साइड का जो थंब है दोनों हाथों का उसको कान की बुट पे लगाओ, यानी
कान में जहां से हवा जाती है वो भाग बाहर से पुश करके बंद करो, लाइक दिस। अब हाथ ऐसे रख के स्ट्रेट बैठ जाओ और 12 टाइम्स ओमकार मंत्र का उच्चारण करो। मैं एक बार करके आपको दिखाता हूं। ओम ऐसा सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग आप ओमकार मंत्र, यानी हाथ बहुत हल्के से आंखों के ऊपर लगाना, आंखों को पुश नहीं करना, यानी जो फिंगर है वो आंखों को पुश नहीं करनी है, केवल हल्के हाथ से वहां रखो और थंब से ये दोनों जो भाग है, ये भाग उसको ऐसे बंद करके रखो, कान में हवा ना जाए, और ओमकार मंत्र 12 टाइम्स जाप करो और उसका रिजल्ट देखो। आंखों में एक प्रकार की दिव्यता आएगी। तो ऐसे मंत्र का उच्चारण। दूसरा, जिसको गले के रिलेटेड कोई समस्या रहती हो, जिसका आवाज बुलंद ना हो, तो बुलंद आवाज करने के लिए राइट हैंड की 5 फिंगर ज्वाइंट करो और गले के सेंटर में रखो। पुश नहीं करना है, जस्ट टच करके रखो हल्के हाथ से, और ओमकार मंत्र 12 टाइम्स बोलो। उसको गले की समस्या में से काफी हद तक राहत मिलेगी। थोड़ा सा पुश करके रखना है, जोर से नहीं। तो यह है ओमकार मंत्र की उपासना का फल। मोक्ष की प्राप्ति, इच्छा की तृप्ति और मेमोरी पावर शार्प करने के लिए ओमकार मंत्र की उपासना श्रेष्ठ है। मंत्र के आगे ओमकार मंत्र बोलो और मंत्रों के द्वारा भगवान की उपासना करो, जिससे आपके जीवन में आपके जो भी कामना है वो परिपूर्ण होती है। तो आज का विषय यहां ही समाप्त करते हैं। आज का आशीर्वाद देता हूं कि ओमकार मंत्र की उपासना से आपको भक्ति की प्राप्ति हो, ईश्वर की प्राप्ति हो। 2 हाथ जोड़िए और आंखें बंद करके केवल भगवान का नाम स्मरण कीजिए। हरि ओम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु स्वस्ति मंत्राः सफला भवन्तु सकल शुभ मनोकामना सिद्धिरस्तु। सभी लोग 3 बार मेरे साथ बोलिए। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। जमीन को टच कीजिए। ओम इंद्राय नमः। जहां टीका करते हैं वहां हाथ टच कर दो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। नेक्स्ट वेडनेसडे फिर से मिलेंगे। आप लोगों को फिर से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, हमारी मंदिर की यूट्यूब चैनल है, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरा, ये जो मैं आपको मैसेज भेज रहा हूं, तो वो मैसेज आप दूसरे लोगों को भी पास ऑन कीजिए। ये ज्ञान का दान है। जितने लोगों को भी आप भेजोगे उसमें से कोई भी सुनेगा तो ज्ञान के माध्यम से उसका कल्याण होगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट हो उतना प्रयत्न कीजिए। नेक्स्ट वेडनेसडे 6 बजे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।
થેન્ક યુ. જય શ્રી કૃષ્ણ. પતી ગયું. શું કરું? લોગ આઉટ, લીવ.